हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग चंगा। मेरा रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। हम लोग शटर को फायर इंटरफेसिंग कैसे करते हैं, इसका कंट्रोल वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं और फायर इंटरफेस होता क्या है, और हम लोग शटर के साथ में जो दुकान के शटर रहती है, बिल्डिंग के शटर रहती है, वो शटर के साथ में हम लोग फायर इंटरफेसिंग क्यों करते हैं और फायर इंटरफेस होता क्या है, आज की वीडियो में हम लोग एक कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लेंगे। इसका हम लोग कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। ऑलरेडी मैंने कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा है, उस डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा और उसका आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखा दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फायर इंटरफेस कंट्रोल वायरिंग शॉप शटर, ठीक है। मान लीजिए हम लोग फायर इंटरफेस किसी भी शॉप के अंदर करते हैं, जैसे दुकान के अंदर करते हैं। जो बड़ी बड़ी दुकानें रहती है, जो ऑटोमेटिक ओपन और चालू होती है, जो रिमोट से ऑन और ऑफ होता है, बड़ा बड़ा शटर लगा रहता है, वो ऑटोमेटिक मोटर के थ्रू चालू और बंद होता है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी शॉप में, बड़े बड़े मॉल में क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग फायर इंटरफेसिंग करते हैं शटर के साथ में। आप लोग शायद पहली बार सुने होंगे, लेकिन बहुत सारे जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में काम करते हैं उनको पता होगा। हम लोग फायर इंटरफेस शटर के साथ भी करते हैं। ये फायर इंटरफेस क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दे दूँ। फायर इंटरफेस और शटर का दोनों के बीच में क्या है, क्यों हम लोग इंटरफेस करते हैं। फायर कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो शटर आपका बंद रहेगा, वो फायर आने के टाइम में शटर का ऑटोमेटिक आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये ओनली हम लोग सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम लोग फायर इंटरफेसिंग करते हैं शटर के साथ में, क्योंकि फायर आने के टाइम में शटर को सिग्नल मिलेगा, शटर को मोटर को सप्लाई मिलेगा। शटर को जो मोटर लगा रहा है तो उसको सप्लाई मिलेगा, शटर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसको ओपन का कमांड मिलेगा, मतलब खोलने का कमांड मिलेगा तो शटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम लोग से फायर इंटरफेसिंग शटर के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। इसका हम लोग कंट्रोल वायरिंग कैसा करते हैं, बिल्कुल सिंपल वायरिंग है। आप एक छोटा सा डायग्राम से समझ लीजिए। हमने यहाँ से एक फेस वायर लिया, उसके बाद हम लोग ये वायर फ्यूज में गया, एक कंट्रोल फ्यूज यूज़ किया इसके वायरिंग के लिए, ठीक है। इसके फ्यूज के आउट से हम लोग एक वायर निकालेंगे। ये हमारा एक ट्रांसफार्मर हमने यूज़ किया, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज है 230 वोल्ट, ठीक है। 230 वोल्ट AC सप्लाई, ठीक है। उसके बाद में इस ट्रांसफार्मर का आपको न्यूट्रल हमने एक यहाँ से लिया। इस ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल यहाँ पर मिल जाएगा। इस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी जो सप्लाई है 230 वोल्ट है, इसको 230 वोल्ट मिल गया। और यहाँ से जो आउट निकलेगा सेकेंडरी आपका 24 वोल्ट AC सप्लाई रहेगा, ठीक है। आप याद रखिए 24 वोल्ट AC रहेगा, क्योंकि फायर के अंदर जितने भी सिस्टम लगी रहती है वो 24 वोल्ट AC या DC के थ्रू ही काम करता है। आप लोग 230 वोल्ट नहीं यूज किया, इसलिए हमने ट्रांसफार्मर यूज किया है। इस ट्रांसफार्मर का आउट से निकलेगा एक वायर, हमने एक रिले यूज किया। इस रिले का A1 पॉइंट में चलाएगा, मतलब इसका जो सेकेंडरी पॉइंट से निकलेगा वायर, फेस वायर, वो आपका इस रिले को A1 पॉइंट में चलाएगा। उसके बाद में हम लोग इससे रिले का A2 पॉइंट से निकालेंगे हम एक वायर। इस एक टर्मिनल रखा है हमने, ये टर्मिनल आपको फायर सिग्नल में जाएगा, ठीक है। मतलब ये वायर आपको फायर सिग्नल में जाएगा। और एक दूसरा टर्मिनल से निकाल कर हम लोग इसको ट्रांसफार्मर का नेगेटिव पॉइंट में देंगे, ठीक है, मतलब न्यूट्रल में देंगे। ये जो दो टर्मिनल, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, आपका ये फायर सिग्नल में जाके लग जाएगा। जो फायर का मॉडल रहेगा वो मॉडल के अंदर, उसके अंदर लग जाएगा ये दोनों वायर, ये वायर और ये। आप चाहे तो टर्मिनल यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं यूज कर सकते। आप लोग डायरेक्ट वायर केबल निकाल के फायर का मॉडल के अंदर डाल सकते हैं। हमने टर्मिनल इसलिए रखा है कि ये दोनों पैनल अलग अलग जगह पे लगा रहता है, इसलिए हम लोग टर्मिनल का प्रोविजन देके हमारा वायरिंग ईजी रहेगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये काम कैसे करते हैं मैं आपको बता दूँ। जब भी फायर आएगा आपका, जब भी फायर सिग्नल मिलेगा इसको, मतलब फायर आने के टाइम में बिल्डिंग में किसी भी कारण बस बिल्डिंग में, फ्लैट्स में फायर आने के टाइम में ये जो सिग्नल है, ये आपका सिग्नल एनो कॉन्टैक्ट में लगता है, ठीक है। आपका एनो कॉन्टैक्ट में आपका फायर का जो मॉडल रहेगा उसके एनो कॉन्टैक्ट में ये वायर और ये वायर जाके आप सीधा लगा सकते हैं। चाहे तो टर्मिनल नहीं यूज करने का, ये वायर सीधा निकाल के फायर का मॉडल में एनो कॉन्टैक्ट में डाल देने का। फायर होने के टाइम में क्या होगा कि ये कॉन्टैक्ट किसी भी कारण बस फायर होगा तो ये कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा। NC को तो क्या होगा, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है आपको यहाँ से इस रिले को मिलेगा A2 में, और फेस इधर से डायरेक्ट आपको मिल ही रहा है, ठीक है। तो रिले चालू हो जाएगा, ठीक है। फायर आने के बाद NO है तो NC होगा और रिले चालू हो जाएगा। उसके बाद पूरा फंक्शन चालू होता है।
चालू होने के बाद में ये जो फायर का ये जो फेस वायर हमने ट्रांसफार्मर दिया और एक फेस वायर निकाल के हम लोग इस फायर का कॉमन में दिया। इस फायर का जो कॉन्टेक्ट हमने यूज किया, ये जो रिले है इसका कॉन्टेक्ट हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसका एनो से लेके हम लोग इस कॉन्टेक्टर यूज किया है। इस कॉन्टेक्टर हम लोग किसके लिए यूज किया है, ये हम लोग शटर का जो मोटर रहेगा उसके लिए हम लोग यूज किया, ठीक है। तो शटर के अंदर जो मोटर रहता है उसके अंदर दो कॉन्टेक्ट लगे रहते हैं। एक हमारा अप साइड के, मतलब शटर ओपन करने के लिए, ये अप साइड जाने के लिए, ये हमारा डाउन साइड जाने के लिए, ठीक है। ये हमारा डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि आपको एक फेस आपको यहाँ पे है, फायर एनेटम ए से एक क्लोज होगा तो आपका सप्लाई आपको सीधा के कॉन्ट्रैक्टर में चालू हो जाएगा, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर सीधा ओपन हो जाएगा, फायर आने के टाइम में डायरेक्ट आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद में एक फेस वायर हम लोग इधर इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन रहता है। आप लोग देखेंगे शटर को रिमोट से ऑन ऑफ स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, अप डाउन करने के लिए एक रिमोट रहता है। आप लोग शायद देखे होंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग या दुकान में काम किए होंगे उनको पता होगा। ये फेस वायर के यहाँ के आके आपको एक रिमोट में चला जाएगा, फेस वायर स्टॉप पुश बटन में चला जाएगा। और स्टॉप पुश बटन के आउट से निकाल के एक हमारा जो अप का पुश बटन है उसके पॉइंट में चला जाएगा, और एक हमारा डाउन का पुश बटन है उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, फायर आने के टाइम में हम लोग इसको इस रिमोट के थ्रू चाहे तो इसको ऑफ करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्टर चालू हो जाएगा। ऑफ करेंगे तो ये सप्लाई ऑलरेडी यहाँ से आपको यहाँ पे आ रहा है, और ये ऑफ का बटन दबाएंगे तो ये एनो रहता है, एनसी हो जाएगा। बाद में ये कॉन्ट्रैक्टर चालू हो जाएगा तो आपका शटर ओपन हो जाएगा। और डाउन करेंगे, ये वाला पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका ये कॉन्ट्रैक्टर चालू हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्टर कैसे चालू होगा, फेस वायर आपको यहाँ से मिल ही रहा है, न्यूट्रल आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं न्यूट्रल आपको यहाँ से सीधा आपको ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर में मिल रहे हैं, मतलब ये अप के लिए कॉन्ट्रैक्टर, ये डाउन के लिए कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये आपको मैनुअली चालू बंद करना है तो आप इस पुश बटन के थ्रू चालू बंद कर सकते हैं। मतलब ऑफ करना है तो शटर को तो ऊपर कर सकते हैं, और नीचे करना है शटर को तो नीचे कर सकते हैं। मतलब ये अप और डाउन का बटन है और स्टॉप का बटन है। इसको अगर प्रेस कर देंगे तो पूरा शटर बंद हो जाएगा। दबा के रखेंगे तो ये खुल जाएगा। ये डाउन का बटन दबाएंगे तो ये आपका बंद हो जाएगा। और इमरजेंसी स्टॉप हमने रखा है, मतलब स्टॉप पुश बटन, किसी भी कारण पर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको उधर से स्टॉप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको शटर का आधा खोलना है, आधा में जाके आपको अगर स्टॉप करेंगे तो शटर वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो पावर से कंट्रोल सप्लाई है इसके थ्रू ही आ रहा है, मतलब इसका A1 सप्लाई इसके थ्रू आ रहा है और इसका A1 सप्लाई इसके थ्रू आ रहा है, ठीक है। और न्यूट्रल आपको यहाँ से मिल रहा है। आप लोग मैनुअली ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको फायर कंडीशन में, मान लीजिए आपको फायर आ गया बिल्डिंग में से, फायर आने के टाइम क्या होगा कि ये जो कॉन्टैक्ट एनो रहता है वो एनसी हो जाएगा। एनसी होगा तो क्या होगा, फायर का रिले, फायर ऑन हो जाएगा, रिले ऑन हो जाएगा, रिले होगा तो ये भी क्लोज हो जाएगा। क्लोज होगा तो आपको सप्लाई डायरेक्ट यहाँ आपको सप्लाई यहाँ से आके ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ साइड में हमने दिया है, ये मतलब ऑफ साइड में मतलब ओपन साइड में, मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर को अगर सप्लाई मिलेगा फायर के थ्रू तो डायरेक्ट शटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्टर को आप सप्लाई देंगे इसके थ्रू, ये कॉन्ट्रैक्टर अगर इसके थ्रू आप सप्लाई दे रहे हैं, मान लीजिए आपको सप्लाई आपको यहाँ से दे रहे हैं, ये सप्लाई आप लोग यहाँ से यहाँ दे दिए, ठीक है। ये हमने फायर का रिले यूज किया, ये फायर का रिले हमने यहाँ पे यूज किया। अगर इस कॉन्ट्रैक्टर का आप लोग सप्लाई फायर के थ्रू देंगे तो ये आपका क्लोज हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। और इसके थ्रू देंगे तो शटर अप मतलब ऊपर के साइड में जाएगा, ये डाउन मतलब नीचे के साइड में आएगा, मतलब ये ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये ओपन, ये क्लोज, ठीक है। मतलब शटर क्लोज, ये ओपन, ठीक है। ये तो हम लोग को शटर फायर के टाइम में क्या करना चाहिए, शटर को ओपन करना चाहिए, ताकि जितने भी अंदर का धुआं रहेगा, कोई आदमी अंदर फंसा रहेगा तो इजीली बाहर निकल सके, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोग कुछ भी रिले, कुछ भी कॉन्ट्रैक्टर यूज नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल वायरिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको इसी डायग्राम में मैं आपको बता दे रहा हूँ। हम लोग एक फेज सप्लाई यहाँ से लेंगे, ठीक है। फ्यूज के आउट से हम लोग निकाल के, फ्यूज के आउट से निकाल के हमने जो AFR का एक रिले है, जो हमने रिले यूज किया, आपको यहाँ पे बता दूँ, जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया रिले, ये रिले का कॉन्टैक्ट हम लोग यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे दे देंगे। एक फेस वायर का फायर का कॉन्टैक्ट में दे देंगे, ठीक है। और ये रिले आप लोग यूज नहीं करना चाहते हैं तो सीधा आप लोग ये सप्लाई निकाल के
आप लोग जो फायर का सिस्टम रहता है उसके अंदर मॉड्यूल के अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो आप लोग रिले डालेंगे तो आपको ये 230 वोल्ट सप्लाई है, ठीक है, ये 230 वोल्ट सप्लाई है। तो अगर आप लोग इस रिले के थ्रू देंगे, जो फायर का हमने रिले आपको ऊपर बताया आपको, ये वाला रिले, तो इसके अंदर कॉमन पॉइंट भी दे देंगे और इसका आउट से निकाल के हम लोग ये ऑफ का जो टर्मिनल है ये आपका हो गया, और यहाँ से एक फेज सप्लाई निकालेंगे डायरेक्ट हम लोग, ये हमारा यहाँ से निकाल के ये फेज सप्लाई होगा, ठीक है, और न्यूट्रल आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। मतलब होगा क्या, फायर आने के टाइम में आपको, ये फायर आने के टाइम में इसके अंदर एक ये जो पोजीशन रहता है, एक फेस और न्यूट्रल रहता है, एक ऑफ का टर्मिनल रहता है। आप लोग रिमोट के अंदर देखेंगे तो जो शटर का रिमोट रहता है उसके अंदर आपको एक फेस और न्यूट्रल एक देना चाहेंगे, तो फेस न्यूट्रल देंगे तो ये आपको रिमोट के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफ साइड में आप जाने के लिए, आपको मोटर को ऑफ साइड में जाने के लिए, अब जब भी फायर आएगा तो इस रिले के कॉन्टैक्ट के थ्रू जब भी फायर आएगा तो रिले क्लोज होगा तो ये सप्लाई आपको यहाँ ऑफ साइड में मिलेगा। मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है, तो आपका शटर ओपन हो जाएगा, मतलब ऊपर की साइड में उड़ जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी कुछ भी नहीं देना है, मान लीजिए टर्मिनल आपको यूज नहीं करना है, तो सिंपली अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे कि ये जो फायर कर रहा है, ये फायर का जो कॉन्टैक्ट हमने यूज़ किया, जो वही फायर कर रहे हैं, जो रिले जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये रिले हमने, वो रिले का कॉन्टैक्ट आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप फायर का मॉड्यूल में डायरेक्ट केबल दे सकते हैं। फायर का मॉड्यूल में ये दो टर्मिनल है, आप लोग जो शटर का रिमोट रहेगा ऑफसेट का, उसके अंदर आप लोग दे सकते हैं। एक फेस वायर हम लोग यहाँ से देंगे, मतलब फायर का रिले के अंदर एक फेस वायर देंगे, ये फेस वायर हम फायर का रिले के कॉमन में देंगे, और इसके इनों से निकाल के हम लोग डायरेक्ट इसका जो रिमोट के अंदर ऑफसेट का बटन रहता है, ऑफसेट का बटन के अंदर ये टर्मिनल में देंगे, ठीक है। मतलब फेस वायर हम लोग निकाल के रिले में देंगे, रिले का कॉन्टैक्ट में, और इसका फेस का इनों से हम लोग ऑफसेट का बटन में देंगे। जब भी फायर होगा तो ये क्लोज होगा तो ये फेस वायर आके आपको डायरेक्ट ऑफ का मोटर में सप्लाई जाएगा, तो आपका शटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग इसका पूरा कंट्रोल वायरिंग करते हैं। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलती रहे। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।